हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वैकेंसी आई हुई है ये पावर ग्रिड की तरफ से आई हुई है। ठीक है दोस्तों, यह वैकेंसी जो है बहुत ही मतलब कि बल्क लेवल में आई है। यहाँ पे 800 वैकेंसी देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसके पहले जो इसकी कट ऑफ गई थी वो कितनी थी दोस्त, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी इसका जो है, इसको हम इसका सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा खासा सिलेबस भी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों आई होप्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट डेट जो है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे डेट जो आई हुई है इसको भी आप लोग देख सकते हैं, 15/11/2022 का ये मतलब की डेट आई हुई है, यानी इसी डेट को यह नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि यह जो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, इसमें कौन कौन से क्या क्या पोस्ट होने वाली है इसको हम डायरेक्ट ही डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा पीडीएफ है, 15 पेज का है, तो बहुत मतलब कि शॉर्ट में हमें समझना होगा। ठीक है, पोस्ट क्राइटेरिया, कैटेगरी विज, ये सारी चीज़ें हम वैकेंसी का जो इसमें कैटेगराइज किया गया है इसको हम देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो फील्ड इंजीनियर है, क्या है, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, फील्ड इंजीनियर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए है, फील्ड इंजीनियर आईटी के लिए है। तो बेसिकली दोस्तों इसमें हमारे बी टेक वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, बी टेक वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी पोस्ट आई हुई है, बट हम बात करते हैं हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। तो डिप्लोमा में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक होता है फील्ड सर्वेयर और एक होता है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, वो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। फील्ड सर्वेयर के लिए कौन कौन से हैं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे 480 पोस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए देखेंगे तो 240 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 480 हमारे में देख सकते हैं। फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर में दोस्तों 480 पोस्ट आई हुई है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो इसकी कैटेगरी है, कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। और यहाँ पे भी वही कैटेगराइजेशन देख सकते हैं कि जो भी कैटेगरी दी गई है यहाँ पे वो सारी चीज़ें आइडियल सब कैटेगरी PWBD ये सारी चीज़ें कैटेगरी है दोस्तों, इसको भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ होगा आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ एज रिलैक्सेशन की बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो इसका मतलब फुल नोट मतलब क्वालिफिकेशंस क्या होंगे। यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग से जो होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लाइन जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए इसके लिए 55% होना चाहिए, नहीं 55% इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, वहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी सारी चीज़ों को फील्ड एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे मांगा गया है इन लोगों के लिए। लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बीटेक वालों के लिए है, बीटेक वाले देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए क्या है। दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड सर्वेयर के लिए आप लोगों की जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल के लिए, फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल आर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड, ये सारी चीज़ें मतलब ये बोर्ड से आप लोगों को पूछा गया है क्या कौन सा बोर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों 55% मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के डिप्लोमा में। ठीक है, तो डिप्लोमा में आई होप सभी के होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे जो हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो दिख रही है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, विदाउट नॉट अलाउड डिप्लोमा। ठीक है, यहाँ पे हम केवल बोल सकते हैं केवल डिप्लोमा वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे, बीटेक वाले नहीं। ठीक, तो ये तो बहुत अच्छी खासी बात है दोस्त। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे जो आप लोगों का ये फील्ड सर्वेयर की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की आई हुई है, यहाँ पे भी इनके लिए भी कुछ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम है दोस्तों। शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस में पूछा जा रहा है कि फील्ड एक्सपीरियंस में आप लोगों को शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन में
तो ये आप लोगों के फील्ड एक्सपीरियंस जो है ये इन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनसेशन बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। आगे क्या है, आगे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं क्या है, पेमेंट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे पे बॉन्ड दिया गया है, इस बॉन्ड को आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को अभी नहीं, जब आप लोगों की इसकी जॉब लग जाएगी उसके लिए होगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे मतलब कि मैक्सिमम एज वाले हो चुके होंगे तो उनके लिए होगा, ठीक है। यहाँ से 18 से 28 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे भी आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ चीज़ें हैं नहीं जो आप लोगों को यहाँ पे बताई है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में सिलेक्शन प्रोसेस को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, तो एक टेक्निकल नॉलेज ये देख सकते हैं दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की जो बात की जाएगी यहाँ पे 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग सिलेबस रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल के जो मतलब नॉलेज टेस्ट होगा दोस्तों, सीबीटी एग्जाम होना है आप लोगों का 1 घंटे का। दी टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन, यानी 1 घंटे का ये होना है, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे दोस्तों, 75 क्वेश्चन हमारे किसमें होंगे, इस वाले पेपर के लिए होंगे, फील्ड इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी पेपर जो है टफ बनने वाला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये तो हमारे था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फील्ड सर्वेयर के लिए। तो सिमिलरली दोस्तों 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है आप लोगों को, और सेक्शन एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। जैसे टेक्निकल नॉलेज टेस्ट जो होगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल के होंगे और 25 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक के होंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है मल्टीपल यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत ही अच्छी बेनिफिट ये मिल गई दोस्तों इस वाले मतलब कि फील्ड सर्वेयर के लिए, कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, यानी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। 75 के 75 क्वेश्चन को आप लोग ठोके आ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स मिनिमम जो होगा दोस्तों 40%, और अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस एंड ये सारी चीज़ों के लिए 30% वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। और दोस्तों जो ये टेस्ट होगा दोस्तों, ये आप लोगों का जो होगा टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि केवल हिंदी के लिए होगा, इंग्लिश के लिए होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इनकी जो फीस है कितनी है, फील्ड इंजीनियर के लिए है 400 रुपये और फील्ड सर्वेयर के लिए है 300 रुपये, ये फीस है आप लोगों की, ठीक है। इतना आप लोग पे कर देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अब आगे यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से इस वाली वेबसाइट से जाके आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट आप लोग साइबर कैफे से जाके इस फॉर्म को फिलअप करवा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट वाली जो बातें की गई हैं ये सारी चीज़ों को कर लेंगे, आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पे बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग जो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है और जो अभी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लोगों को केवल जाके वहाँ पे, जैसे आप लोगों का डिप्लोमा वाला होगा मार्कशीट, ये सारी चीज़ें, इंटर हाई स्कूल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, फॉर्म भरना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है, या भर चुके होंगे आप लोग। दोस्तों यहाँ पे है कि जो यहाँ पे कौन कौन से मतलब कि क्या क्या कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स होंगे जो इसको अप्लाई करेंगे। ओनली इंडियन नेशनल, मतलब कि ये भी क्या होना चाहिए, 18 ईयर्स एबव एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, यानी इसके ज़्यादा होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। दोस्तों कहने की बात यह है कि 18 साल से लेके वही 24-28 साल तक इसकी बोला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, 16-17 पॉइंट लिखा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों की सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे हम ध्यान में रख लेंगे। ओपनिंग डेट कब है दोस्तों, अभी से आप लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे। आज हो गया हमारा 18 तारीख है, आज हमारा 18 तारीख है, लेकिन आज आप लोगों का यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पे जो ओपनिंग डेट्स हैं यहाँ पे 21 तारीख से है हमारा, ठीक है। और लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट कब है, 11/12, यानी हमारा दिसंबर तक होगा, 11 दिसंबर 2022 तक हमारा ये लास्ट डेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जा रहा है दोस्तों कितने घंटे आप लोगों के लिए दिया गया है, सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें क्या है, एज लिमिट, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 11-12, ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए विल नॉट नोटिफाइड
सेपरेटली वेबसाइट, यानी दोस्तों इसके लिए आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया जाएगा, अभी से नहीं बताया गया है कि कब इसका आएगा। तो मैंने बताया दोस्तों फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये इसका फीस होगा, और फील्ड सर्वेयर के लिए कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें, हमें सिलेबस क्या होना चाहिए इसका, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी गई थी अगले साल की, ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा है दोस्त, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए है और डिप्लोमा के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंट बन रहा है। पहले की बात है जिसमें टोटल 170 क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है, इस बार तो केवल 75 क्वेश्चन ही दिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो UR की नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट था दोस्तों, वैकेंसीज जो थी 22 थी, तो यहाँ पे 119 कट ऑफ गई थी, 9 थी तो 117, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 170 क्वेश्चन आते थे तब के लिए ये दिया गया है। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सर सिलेबस हमारा क्या होना चाहिए टेक्निकल के लिए, तो नॉन टेक के लिए तो आप लोग जानते ही हैं क्या क्या होता है। टेक्निकल में आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जनरेशन पढ़ना है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल बेसिस पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना है, DC मशीन पढ़ना है, AC मशीन पढ़ना है, ट्रांसफार्मर पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं और इन्हीं चीज़ों को बस पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स भी पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर को आप लोगों को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर जो होगा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एनालॉग सर्किट होगा, यानी एनालॉग एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होगी इसको भी आप लोगों को पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जिसे आप लोग EIM बोलते हैं उसको भी पढ़ना है। यहाँ पे सर्किट थ्योरी भी पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, कंट्रोल सिस्टम ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों नॉन टेक के लिए क्या क्या होता है, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नॉन टेक की जो होगी वहाँ पे हमें पूछा गया है जैसे कि एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स भी होगा आप लोगों का, उसके बाद रीजनिंग होगी, GS तो आप लोग जानते ही हैं, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इस फॉर्म को जब अप्लाई कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों कि क्या क्या इसमें मतलब इसका क्या जाता है, कट ऑफ किया जा रहा है, इसको भी आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली दोस्तों आप लोगों को 40% बोला गया है, इतना ही कट ऑफ इसका जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सभी को इस फॉर्म के बारे में समझ में आ गया होगा, और जो भी आप लोगों का डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।